देखिए, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के सामने अपनी वैल्यू या अपनी रेस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं। देखिए, कई बार क्या होता है, आप अपने फ्रेंड सर्किल या लोगों के बीच में जब जाते हो तो आपको वो लोग या तो इग्नोर करते हैं या आपसे कम बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और अपनी रेस्पेक्ट को कैसे बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे बुलाया जाए या आप कहीं भी जाओ तो जितना हो सके उतना कम बोले, उतनी ही बात बोले जितनी ज़रूरी हो। ऐसा ना हो कि आपको कोई बात पूछी गई हो और आप क्या कर रहे हो, उस बात के ऊपर अनचाही बातें बोल रहे हो। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके बारे में सामने वाले के मन में ये विचार आते हैं कि ये आदमी तो यार फालतू में ही बोलता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना कम बोले और जितनी ज़रूरी बात हो उतना ही बोले। और अगली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप कहीं पे जाओ तो ये कोशिश करें कि सामने वाले को अपने बारे में उतना ही बताए जितनी ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो और ये बता रहे हो कि मैं ऐसे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इससे क्या होता है, सामने वाले के मन में ये आपके बारे में विचार आते हैं कि यार ये आदमी इतना ईगो वाला है या इस आदमी के विचार जो है कुछ ख़राब हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने बारे में जब आप बताना चालू करो तो उतना ही बताएं जितना वहाँ पे ज़रूरत है। कोशिश ये करें कि आप उतना ही बोल पाए। इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में ये रहेगा कि यार इस आदमी ने उतनी ही बात बोली जितनी इसको बोलनी थी। और सामने वाला क्या करेगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। खुद की वैल्यू को बनाने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका परिवार हो, हमेशा आप वहाँ पे वही बात पे या उसी बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बात वास्तव में चल रही है। ऐसा ना हो कि बात तो क्या चल रही है और आप बोल क्या दिए। इसलिए आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो मुझे किस तरह से बोलना है। जो भी आपकी सोच है और जितना भी आप अलग सोचते हो इस दुनिया से हटके, ऐसी बातें किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि ऐसी बातें किसी को बताने से ये होता क्या है कि वो आपके बारे में ये सोचता है पता नहीं यार ये आदमी किस तरह की और कहाँ के बात कर रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं वो किसी को ना बताएं। आप अपने ड्रीम्स किसी को भी शेयर ना करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको अगर वास्तव में कुछ दिखाना है तो उसको करके ही दिखाना है। तो इसलिए ऐसी बातें आप कहीं पर भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी रेस्पेक्ट डाउन होती है। जब भी आप किसी से बात करो तो आपको खास तौर से पता रखना है कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है और मुझे क्या टॉपिक बोलना है। आप उसी टॉपिक पे बात करें, ना कि अपने टॉपिक को बार बार बदलें। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बातचीत करो तो ये कोशिश करें कि बातों में किसी से जीतने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो इससे अच्छा है कि आप उससे डिस्कशन ना ही करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे आपके बारे में या आप किसी बात के ऊपर, तो उस आदमी को वो बात समझनी नहीं, तो आपके बात बोलने का मतलब क्या हुआ। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बातचीत ना ही करें तो अच्छा है। आप जितना हो सके उतनी ये कोशिश करें कम से कम बोले, अपने ड्रीम्स के बारे में कम से कम बताएं और सामने वाले से किसी भी बात के ऊपर बहस ना करें और ना ही जीतने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप में ये भाव होगा कि मैं इससे बातों में जीत जाऊं, तो सामने वाला क्या पता ऐसा ही हो, मंदबुद्धि का व्यक्ति हो जो आपकी बात को ना ही समझ पाए। तो उसके सामने अगर मान लीजिए आप कोई बात बोल रहे हो और बार बार बोलते जा रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी वो सामने वाला आदमी आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता, भले ही आपकी बात कितनी ही सही है, तो वहाँ पे आपका बोलना जायज़ नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उस व्यक्ति से थोड़ा सा किनारा ही कर लो। तो कोशिश ये करो कि ऐसे लोगों के बिल्कुल भी आप मुंह ना लगो, ना ही ऐसे लोगों से बातचीत करो, क्योंकि ऐसे लोगों की खुद की तो रेस्पेक्ट होती नहीं है और आपकी जो बनी बनाई रेस्पेक्ट होती है वो और ख़राब हो जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ये प्रयास करना है कि अपनी वैल्यू को लोगों के सामने कैसे बनाएं।